पे ऑफ ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था। यानी हम अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उसका सेटलमेंट किस तरीके से होगा, गेन लॉस का पेमेंट कैसे होगा। तो सेटलमेंट के लिए आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी पर कैश सेटलमेंट के थ्रू। यानी अगर इनिशियली आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी फ्यूचर्स पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया था फ्यूचर में, तो अपसाइड बेटिंग करी थी, तो प्राइस बढ़ने पे फायदा होगा, तो मैच्योरिटी पे अगर प्राइस बढ़ रही है तो गेन, प्राइस गिर रही है तो लॉस। दूसरा सिनेरियो, अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली थी फ्यूचर्स पे, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का किया था, यानी डाउन साइड बेटिंग आपने करी थी, तो प्राइस गिरने पे आपको फायदा होना था, तो मैच्योरिटी पे अगर प्राइस गिरती है तो फायदा होगा, प्राइस बढ़ती है तो नुकसान होगा। ये आपका पूरा प्रोसीजर था। गेन लॉस का कैलकुलेशन कैसे होगी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप एंटर करे हो इनटू लॉट साइज इनटू डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ फ्यूचर और मैच्योरिटी, सेटलमेंट वाली प्राइस क्या है और इनिशियली कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस क्या थी, इनका डिफरेंस। गेन लॉस कैसे जज होगा, इस चार्ट से। फिर दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू राइज फॉल परसेंट इन प्राइस ऑफ फ्यूचर और मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे बता देगा कि फ्यूचर की प्राइस में इतना राइज हुआ है या इतना परसेंटेज फॉल, तो आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो गेन लॉस का परसेंटेज, गेन लॉस का अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो कि अपन ने एग्जाम्पल और क्वेश्चन से समझ लिया था। फिर अपना टॉपिक था टाइप्स ऑफ मार्जिन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो स्टॉक एक्सचेंज कुछ तरीके के मार्जिन आपसे कैलकुलेट करता है, कुछ आपसे मंगवाता है। तो वो क्या क्या है, सबसे पहला है इनिशियल मार्जिन, यानी स्टॉक एक्सचेंज सभी इन्वेस्टर को बोलता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर एंटर होना है तो आपको एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, यानी एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट उनसे लेता है। तो वो इनिशियल मार्जिन अमाउंट कितना होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ परसेंटेज होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अदरवाइज आप म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। म्यू का मतलब होता है एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एवरेज चेंज के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। मार्क टू मार्केट मार्जिन, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डेली बेसिस पे गेन लॉस कैलकुलेट करता है और सेटल कर देता है सभी पार्टीज को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो गेन लॉस डेली सेटलमेंट करके जो निकलता है उसे ही मार्क टू मार्केट मार्जिन बोलते हैं, जो मार्जिन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो गेन लॉस ऑन डेली सेटलमेंट यानी मार्क टू मार्केट मार्जिन का अमाउंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू लॉट साइज इंटू डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस ऑफ टुडे एंड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस ऑफ प्रीवियस डे। यानी सेम वही गेन लॉस निकालने की कैलकुलेशन है, बस मैच्योरिटी की जगह हम डेली बेसिस पे गेन लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। इसके बाद मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब एक ऐसा अमाउंट, अगर आपका जो स्टॉक एक्सचेंज के बाद मार्जिन अकाउंट है उसमें बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चला गया तो स्टॉक एक्सचेंज आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि इस बैलेंस को रिस्टोर कर दो, इनिशियल मार्जिन जितना कर दो, तो उसे बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। कैलकुलेशन कैसे होती है, इनिशियल मार्जिन का कुछ परसेंटेज होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कुछ परसेंटेज होता है, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा हम कर लेंगे। इसका एक पूरा फॉर्मेट था किस तरीके से आप स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें डेली बैलेंस दिखेगा मार्जिन अकाउंट का और कॉल मनी अगर कुछ मंगवाई गई है। ये टोटल 6 कॉलम का आपका स्टेटमेंट था। इसके अपन ने एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। अब आ जाइए आप नेक्स्ट